लॉकडाउन फिर से लगेगा भारत में? और क्या सच में आने वाला है फाइनेंशियल क्राइसिस? आखिर क्या कारण था कल राष्ट्र को संबोधित करके प्रधानमंत्री द्वारा जनता से अपील करने की कि ये चीजें मत करो? ये सब कारण बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जिनको नहीं मालूम है तो उनको शेयर करके ये बता दो कि क्या चल रहा है इंडिया में। जैसा कि आप इमेज देख रहे होंगे, कल प्रधानमंत्री द्वारा जनता से अपील की गई कि ये चीज़ें मत करो, जैसे कि सोना मत खरीदो। अगर कोई आप शादी विवाह या कोई ऐसा फंक्शन हो रहा है जिसमें सोने की ज़रूरत है तो वो मत खरीदो। फॉरेन ट्रिप अवॉइड करो, पेट्रोल का बचत कम करो, वर्क फ्रॉम होम करो और खाने का तेल कम करो, इस टाइप से कुछ। अब जिसके बाद अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का ट्वीट आता है कि 12 साल काम करने के बाद नाकामी इस तरीके से दिखाना पड़ रहा है देश को, जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं। आखिर क्या था ये सब बातों के पीछे का कारण? क्योंकि देखो, आपको मालूम होगा कि अमेरिका और ईरान का युद्ध होते होते लगभग 2 महीने हो चुके हैं और ये युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब जैसे आप इमेज में समझिए, आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो मालूम होगा, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको मालूम नहीं होगा। तो वहाँ से पूरे वर्ल्ड का 40% ऑयल इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, जिससे बहुत सारी फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो कंट्रोल होती है, हर देश की इकोनॉमी इससे कंट्रोल होती है। अब जैसा ये समझ रहे होंगे कि ये जो गल्फ है, ये गल्फ है और ये ईरान का बॉर्डर है, और जो ये वाला पोर्शन है ये पानी है, इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। एज पर वर्ल्ड डाटा, जो वर्ल्ड की न्यूज़ जो चैनल्स है उनपे जो डाटा पड़ा है उनके मुताबिक ये इस पार यहाँ पे 1600 से 1700 जहाज यहाँ पे फंसे पड़े हैं। अब आप बोलेंगे कि जा क्यों नहीं रहे? क्योंकि देखो, ईरान जाने नहीं दे रहा है और यूएस नहीं जाने दे रहा है। आप बोलेंगे ईरान का तो समझ आता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उसका इसलिए नहीं जाने दे रहा, पर यूएस का क्या सीन है? देखो, यूएस इसलिए नहीं जाने दे रहे हैं कि यूएस मांग रहा है ईरान से यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम मांग रहा है। अब आप पूछेंगे यूरेनियम क्या होता है? देखो, यूरेनियम ये होता है जिसका यूज़ परमाणु बम, जो न्यूक्लियर वेपन होता है, उसको बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यूएस उससे मांग रहा है, किससे? ईरान से। अब ईरान देने से मना कर रहा है, ईरान नहीं दे रहा है। अगर ईरान ने दे दिया तो यूएस का पूरी तरह से ईरान पर कंट्रोल हो जाएगा, जो ईरान चाहता नहीं है और कोई भी नहीं चाहेगा कि डिक्टेटरशिप आए। अब आप इसमें एक क्वेश्चन ये बड़ा उठता है कि जब ये सब चीज़ें 2 महीने से चल रही थी तो नरेंद्र मोदी को तो पहले से मालूम होगा, पर उन्होंने अभी क्यों बोला? क्या इसके पीछे इलेक्शन था 2026 का, और या फिर कौन सी पॉलिटिक्स थी? इसकी वीडियो में नेक्स्ट डालने वाला हूँ, इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो इस वीडियो को ज़्यादा।